फ्रेंड हमारा टाइम बर्बाद करता है। जिसको फ्रेंड बनाओ कमरे पर आ जाएगा, गप्पा मारेगा, कुछ नहीं कहेगा चलो घूमने अमीनाबाद। थोड़ा अमीनाबाद में कमीनाबाद घूमता, वहाँ घूमने क्या काम, घूमना कहीं है ही नहीं। ना मालूम कितनी बार जन्म ले चुके हो, 84 लाख योनियों में घूम चुके हो, अब ही तुम्हारे घूमे में कसर बची, अब अमीनाबाद घूमत भूल भुलैया। अरे भुलऊ राम, बार बार जन्म ले रहे हो, गर्भ में आए रहे हो, दुख भोग रहे हो, और फिर और भूल भुलैया में जाते हो। कहा लखनऊ में भूल भुलैया पागल, कुछ नहीं। उनका दर्शन करो जिनसे मार्गदर्शन मिलता है, उनको देखो जिनको देखते देखते तुम भी देखने योग्य हो जाते हो, उनको सुनो जिनको सुनते सुनते तुम्हारी वाणी भी सुनने योग्य हो जाती है, उनके चरण छुओ जिनके चरण छूते छूते तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाते हैं, और उन्हीं के चरणों में प्रेम रखो जो तुम्हारे आचरण को धोकर निर्मल बना देते हैं। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। मोबाइल है आपके पास तो प्रवचन सुनो। मोबाइल प्रवचन, इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल में प्रवचन सुना है? हाथ उठा के बताओ। बहुत अच्छे, अरे बहुत लोग हैं मोबाइल में सुना, हाथ नीचे कर लो। और टीवी में कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ जरा, टीवी वाले। अरे सब बराबर ही मामला है। कुछ लोग दोनों में नहीं सुने, पता नहीं कहाँ सुनत है। अरे प्रवचन सुनो, प्रपंच मत सुनो। ये सब संसार चकई चकधुम मकई के अलावा तिकड़े के तिकड़म चलते रहेगा, फालतू काम। 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करो, और 1 घंटा मन को निर्मल रखने के लिए प्रवचन सुनो। 2 काम, नित्य प्रवचन सुनो, नित्य भोजन करते हो, नित्य कपड़ा पहनते हो, नित्य चाय पीते हो, नित्य सोते हो, तो नित्य प्रवचन क्यों नहीं सुनो? सुनना पड़ेगा। नहीं सुनोगे तो बुद्धि प्रपंच में चली जाएगी। बुद्धि को संभालना है, प्रवचन सुनना पड़ेगा। और जो नित्य प्रवचन सुनता है और नित्य दान करता है, उसके घर का दरिद्र, अला बला, दुख, कलह कलेश सब दूर हो जाता है, और घर में लक्ष्मी आती है, बरकत होती है। इसलिए अपने घर में छोटा मंदिर रखिए, उसमें इष्ट गुरुदेव का फोटो भी रखिए, रोज हाथ जोड़कर सुबह शाम 5-5 मिनट ध्यान कीजिए। उसी मंदिर में छोटा सा दान पात्र रखिए, और सुबह प्रातः वंदना करिए, आरती करिए, संध्या वंदन शाम को करिए, गुरु महिमा का पाठ करिए, और उस दान पात्र में सुबह सुबह दान करिए। जिंदगी दान से शुरू करो, जिंदगी ध्यान से शुरू करो, जिंदगी ज्ञान से शुरू करो, और जिंदगी गुरुदेव के याद से शुरू करो, तो जिंदगी बंदगी बन जाएगी, जिंदगी की गंदगी दूर हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए। अरुण जी गाइए, अरुण और मां खड़े होइए। ये देखिए अरुण और मां ज्ञानी भी है, दानी भी है, ध्यानी भी है, निर्माणी भी है। पिंडोली रायबरेली से आज यहाँ हमारे कार्यकर्ता दान पात्र लाए, जो दान पात्र मार्केट में 70-80 रुपये का मिलता है, वो दान पात्र संस्था की ओर से 50 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। 50 रुपये का कूपन खरीदिए, दान पात्र लीजिए, घर में रखिए, रोज ध्यान लगाइए। घर में बरकत न हो जाए तो मेरे पास शिकायत कीजिए। लाखों के घरों में बरकत हुई है। और दान पात्र 6 महीने बाद गुरु के चरणों में अर्पित करिए, और वो राशि
जब तीर्थों में कुंभ मेला होता है जिसमें लाखों भक्त लाखों संत भंडारा ग्रहण करते हैं, उसमें वो राशि खर्च कर दी जाएगी। अयोध्या में 5 नवंबर से 11 नवंबर तक सुखद सत्संग भी है और महाभंडारा भी है। भगवान राम के कितने भक्त, कबीर के कितने भक्त आएंगे और कितने साधु संत आएंगे। सब आपकी कमाई हुई धन से अगर 50 लोगों को भी रोटी मिल गई, पूड़ी मिल गई, खीर मिल गई, तो आपका कमाना भी सार्थक हो जाएगा। तुम्हारी कमाई में चोर खाते हैं, बैल खाते हैं, पशुपक्षी खाते हैं, ठग लोग खाते हैं। तुम्हारी कमाई में दरुहा बरुहा सब गुंडे लफंगे नेता फेता इधर उधर खींचते रहते पैसा, लेकिन थोड़ा पैसा, थोड़ा धन, थोड़ा अन्न, थोड़ा जीवन का समय, थोड़ा ये शरीर भी अगर धर्म में लग जाए, भक्ति में लग जाए, भंडारे में लग जाए, सेवा में लग जाए, जैसे कुलदीप यादव, हरिनाम सिंह यादव, श्रीमती माया यादव, श्रीमती सरिता, धर्मराज यादव, हरि कृष्ण यादव, प्रीति मुलायम, ज्ञान सिंह प्रियंका, इस परिवार का मन भक्ति में लग गया तो आज कितना सुंदर भंडारा हो रहा है। कल होगा भंडारा, आज तो ज्ञान का भंडारा, प्रसाद बटेगा। लाखों रुपये लगा दिया है, वीआईपी व्यवस्था किया है, सबको कुर्सी पर बिठाया है। किसी के कमर में दर्द न हो, घुटनों में दर्द न हो, पिंडली में दर्द न हो, ठाठ से बैठो। वीआईपी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था देख करके उनकी आस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्य हो। कल खड़े हो जाओ कुलदीप जी, हरिनाम जी, जरा पूरा परिवार खड़ा हो जाओ। माया देवी खड़ी हो जाओ, प्रियंका खड़ी हो जाओ, प्रीति, मुलायम सिंह, कुलदीप सिंह, हरि कृष्ण सिंह, सोनी देवी, सरिता, धर्मराज। वाह, देखो ये परिवार है। पीछे मुड़ के हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो सब। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग। और कल मेरे से सलाह हुई पूड़ी और खीर और सब्जी का भंडारा भी होगा। कल घर से खा के मत आना, और खा के आना तो कम खा के आना। हाँ, कल इधर भंडारे में भोग लगाना, ये ठीक बात है? बस ठीक, पूछ लेता हूँ कहीं झूठ ना हो जाए। बैठो बैठो, विराजो। वाह वाह, क्या बात है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, ओहो, जिसके दिल में दया का खजाना। खजाना कई प्रकार का होता है। एक सोने चांदी का खजाना, नोटों का खजाना, दया का खजाना, प्रेम का खजाना, करुणा का खजाना, सेवा का खजाना, पुण्य का खजाना। ये पुण्य का खजाना, सेवा का खजाना ऐसा खजाना है, मरने के बाद वो खजाना परलोक में काम आता है। और ये दुनिया का खजाना यहीं का यहीं रह जाता है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तुम्हारे ओहो कमर में न थैला रहेगा, कमर में न तेरे धेला रहेगा। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे,
जिंदगी भर सांसद विधायक सब रहे, प्रभावशाली सत्ता थी। जिस दिन उनका शरीर शांत हुआ, आहा, शरीर को भी छोड़कर आत्मा चली गई। पूरी दुनिया को संदेश दे दिया, कुछ साथ में जाता नहीं, बस नेकी और बदी ही साथ जाती है। इसलिए निवेदन करूंगा, क्या जरूरी है सब कुछ छोड़ कर जाओ, कुछ साथ तो ले जाओ। पुण्य साथ में जाता, पाप साथ में जाता। इसलिए मैं कहूंगा जीवन में पुण्य भी करो। पुण्य का फल बहुत बड़ा होता है, पाप न करो। पाप से आत्मा डूबती, पुण्य से आत्मा तर जाती है। सत्संग सुनने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। भंडारा करने से बहुत पुण्य होता है। किसी से प्रेम से बोल दो तो भी पुण्य होता है। माँ की सेवा, पिता की सेवा करने से भी पुण्य बढ़ता है। उन्नति करने से भी पुण्य बढ़ता है। आप उन्नति करोगे, 10-20 नौकर लगेंगे, उनके परिवार भी पलेंगे तो पुण्य होगा। आप खुद ही चिथड़ा राम हो तो क्या होगा तब से। परोपकार करने से बहुत पुण्य होता है। दूसरों का सम्मान करने से भी पुण्य होता है। गौ माता की सेवा से भी पुण्य होता है। दादा दादी का सम्मान करने से बहुत पुण्य मिलता है। धर्म के पथ पर चलने से पुण्य का भंडार मिलता है। अच्छे कर्म करने से टोटल पुण्य मिलता है। भक्ति करने से महापुण्य मिलता है। और सत्संग कराने से भी पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। हजारों आत्माओं को ज्ञान प्राप्त होता है। हजारों आत्माओं, करोड़ों आत्माओं का स्वभाव सुधरता है, चरित्र सुधरता, खान पान सुधरता है, उनकी जिंदगी बदलती है, उनको सुख मिलता है। तो जिसके कारण मिला है सुख, ये भक्ति मिली जिसके कारण, सत्संग मिला जिसके कारण, वो व्यक्ति बहुत पुण्य प्राप्त करता है। ये यादव परिवार, कुलदीप भैया का परिवार आज बहुत बड़ा पुण्य लूट रहा है, बहुत बड़ा पुण्य। जो कभी कौड़ी दान नहीं करते, सत्संग में भी कौड़ी नहीं लगाते, उनके साथ में भी कौड़ी नहीं जाती। भक्ति में धन खर्च करो। हमारे आश्रम पर मेरठ से एक भक्त आया था, अपना आश्रम बनथरा, तपोभूमि, यशपाल नाम था। तो 20 अक्टूबर को बहुत बड़ा भंडारा था। तो वह नियम था कि भोजन करो स्टील की थाली में, अपनी थाली मांझ कर रखो। तो 80% लोग मांझ कर रख देते थे और 20% रायजादा लोग आए थे। तो वो समझते थे गुरुजी थाली हमारी मांझे, वहीं डाल देते थे। अब मैं रगड़ू थाली की, मैं प्रवचन सुनाऊं, ऐसे कम बुद्धि के लोग हैं। डाल दिया थाली। तो यशपाल सिंह मेरठ से आया था, 30 साल उम्र लगभग, सबकी थाली मांझ तो डाला। तो हमने कहा यशपाल, संतों ने बताया बहुत सेवा किया, जो छोड़ गया उसकी मांझ दिया, धन्य हो यशपाल। बोले गुरुदेव नाम यशपाल है, तो आपके दरबार में आकर कुछ ऐसा सेवा करूं जो यश होना चाहिए। कर दिया सेवा। अब ये फ्री का परोपकार, ये पुण्य है। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं, परहित सरिष
धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सन नहीं अथमाई। महेंद्र सिंह भंगू 1400 एकड़ का फार्म मेरे आश्रम आए। बोले मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं सिख हूँ, झूठी थालियां मांजता हूँ, दूसरों से भी कहता हूँ बात मत करो, सेवा करो। बोले 1400 एकड़ जमीन है गुरुजी हमारे पास। और उस समय हमारे पास में एक भी तखत नहीं था वहाँ आश्रम में लखीमपुर में। तो उनका नीचे गद्दा डायरेक्ट पहुड़ा रहा, यानी हम पहुड़े रहे, वो हम लोटे, हम कहें 1400 एकड़ ये हम निकल जी बहुत खुश हुए। बोले अच्छा है। कहीं आश्रम में जाओ, तीर्थों में जाओ, रिश्तेदारों में जाओ, मित्रों में जाओ, जैसी सुविधा मिल जाए उसी में हंस हंस करके रह लो। तखत मिल जाए तो ठीक, नीचे मिल जाए तो ठीक। जिंदगी में जहां जहां तुम संतुष्ट हो जाते हो वहीं वहीं तुमको खुशी प्राप्त होती है, और जहां जहां तुम असंतुष्ट रहते हो वहीं वहीं तुम्हारा मन खिन्न रहता है, तुम दुखी रहते हो। इसलिए मन को संतुष्ट करना सीखो। टिकैतगंज में श्री बैजनाथ यादव जी ने, अवधेश यादव ने प्रोग्राम किया था, श्रीमती रीता देवी। उनके घर में गया तो वो खीर लाई, खीर खाया। हमने कहा बहुत अच्छी, तो बोले और लो फिर। हमने कहा अब नहीं लेंगे। चने की घुघरी भी खिलाया, बहुत प्रेम किया। आज भी कुलदीप के घर में गया, वहां भी खीर और घुघरी। हमसे पूछा क्या बनाऊं, हमने कहा वही चनक घुघरी और चावल की खीर बना तो बस, और क्या है। बोले और कुछ, हमने कहा और कुछ नहीं। ज्यादा जो खाएगा वो प्रवचन क्या सुनाएगा, और ज्यादा जो खाएगा सधुआई उधुआई भी चौपटे हुई जाए। ज्यादा खाए वाला ना, बहुत बुद्धि कम हुई जी। खुशी थोड़ा खा लिया, 10-5 लोगों को और बांट भी दिया घुघरी, थोड़ी बचा भी दिया उनके घर के लिए, बैलेंस बना दिया।